Hello everyone, welcome back to the Spoken English Challenge Day 4. In this video, we will cover lot of new sentences which are related to our day-to-day life. You only have to do practice with me because everyone knows practice makes a man perfect. If you start practicing regularly, then you will also feel that you are speaking fluent English, and one day will surely come when you speak like a pro. As you all know, my name is Vani Yadav and you are watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, press the like button and share the video. So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस, हम पार्टी कर रहे हैं. इसके लिए आप इंग्लिश में बोलिए वी आर पार्टिंग. वी आर पार्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप लेट नाइट तक घर नहीं आते, मम्मा फ़ोन करती है, पूछती है कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो आप बोलते हो ना कि मम्मा हम पार्टी कर रहे हैं. तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है? मम्मा वी आर पार्टिंग. देन नेक्स्ट सेंटेंस, वो सीखो, जिसके लिए आप कहिए लर्न दैट. लर्न दैट. फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, आपकी मम्मा को बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा कि बेटा उसकी जैसी राइटिंग सीखो, वो सीखो. तो मम्मा को क्या बोलना है? लर्न दैट टाइप ऑफ राइटिंग. लर्न दैट. देन नेक्स्ट सेंटेंस, सीख लूँगा. आपने कहा ठीक है सीख लूँगा, तो आप कहिए विल लर्न. विल लर्न, या फिर आप कह सकते हो आई विल लर्न. देन नेक्स्ट सेंटेंस, इसका विस्तार करो, बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नया नया बिजनेस खोला है, तो सब लोग आपको एडवाइस करते हैं ना कि हाँ चलो ये कर लो, इससे और बढ़ेगा और बढ़ेगा. तो लोग आपको कहते हैं कि इसको और आगे बढ़ाओ और विस्तार करो. तो उन्हें इंग्लिश में क्या करना है? डेवलप इट. डेवलप इट. देन नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा कभी मत करना, तो कहिए नेवर डू सो. नेवर डू सो. फॉर एग्जाम्पल, छोटा बेबी है, उसने कहीं से गलत बातें सीख ली और वो आया घर में और सबको वही गलत गलत बातें बोलने लगा. तो एज अ पेरेंट आप उसे एडवाइस करते हो ना कि बेटा ऐसा कभी मत बोलना, तो आपको उससे इंग्लिश में कैसे करना है? नेवर डू सो. नेवर डू सो. देन नेक्स्ट सेंटेंस, ये पागलपन है, तो बोलिए इट्स सिली. इट्स सिली. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन कोई अजीब सी एक्टिविटी कर रहा है, आप कहते हो कि बिल्कुल पागल है, पागलपन कर रहा है. तो अगर आपको ये कहना है कि ये पागलपन है, तो बोलिए इट्स सिली. देन नेक्स्ट सेंटेंस, उससे पहले, तो कहिए बिफोर दैट. बिफोर दैट. जैसे आपको किसी को इंस्ट्रक्शन देना है कि लाइन में खड़े होइए, उसके पहले खड़े हो जाओ, तो आप कहिए स्टैंड इन अ क्यू बिफोर दैट. वो लायक है, इंग्लिश में बोलिए ही डिज़र्व्स. ही डिज़र्व्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा है क्लास में बहुत अच्छा है, आपने उसकी बहुत तारीफ़ कर दी, तो सब बच्चे कहते हैं कि मैम आप तो सिर्फ उसी की तारीफ़ करते हो. तो आपको क्या कहना है? वो लायक है इस चीज़ के, तो आप कहिए ही डिज़र्व दैट. ही डिज़र्व दैट. कौन सुनता है, तो कहिए हु लिसन्स. हु लिसन. आजकल के जो हमारे ग्रैंड पेरेंट या फिर जो घर के बड़े लोग हैं, वो अक्सर यही कहते हैं कि हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, या फिर ऐसे कुछ कहते सुना होगा कि कौन सुनता है हमारी बात. तो अगर ऐसा कहना है कि कौन सुनता है, तो आप उनको बताइए, वो कह सकते हैं हु लिसन. हु लिसन. देन नेक्स्ट सेंटेंस, आगे आओ, कम फॉरवर्ड. कम फॉरवर्ड. नेक्स्ट सेंटेंस, गुमनाम ना हो, या फिर कहना है अज्ञात ना हो, तो कहिए डोंट बी एनोनिमस. डोंट बी एनोनिमस. कुछ लोग ऐसा गायब हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल टच में नहीं रहते हैं, पता ही नहीं कहाँ रहता कि कहाँ गए हैं, तो उनके लिए लोग यूज़ करते हैं कि गुमनाम हो गए. तो अगर ये कहना है कि गुमनाम मत हो या फिर अज्ञात ना हो, तो कहिए डोंट बी एनोनिमस. द नेक्स्ट सेंटेंस, कोई पहुँच है, एनी एक्सेस. एनी एक्सेस. कोई पहुँच नहीं है, नो एक्सेस. नो एक्सेस. नेक्स्ट सेंटेंस, हो जाता है, थिंग्स हैपन. थिंग्स हैपन. नेक्स्ट सेंटेंस, इलाज शुरू हो गया, ट्रीटमेंट हैज़ बिगन. ट्रीटमेंट हैज़ बिगन. फिर भी बोलिए नेवरथलेस. नेवरथलेस. नेक्स्ट सेंटेंस, शांत हो जाओ, बोलिए काम डाउन या फिर सेटल डाउन. काम डाउन या सेटल डाउन. जैसे कोई इंसान बहुत गुस्सा कर रहा है, तो आप उसको बोलते हो ना कि शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. तो अगर ऐसे में आपको बोलना है कि शांत हो जाओ, तो बोलिए काम डाउन या फिर बोलिए सेटल डाउन. काम डाउन और सेटल डाउन दोनों यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस,
किसे अच्छा नहीं लगता, तो कहिए हु डजंट लाइक, हु डजंट लाइक। जैसे कोई हमारी तारीफ़ करता है तो किसे नहीं अच्छा लगता, तो इस बात को आप कहिए व्हेन समवन प्रेज अस, हु डजंट लाइक इट। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रशंसनीय, तो कहिए अप्रिशिएबल, अप्रिशिएबल। जैसे कोई वर्क आपने देखा बहुत अच्छा लगा आपको, जैसे किसी बच्चे की राइटिंग ही आपको बहुत अच्छी लगी या फिर किसी का आर्ट वर्क आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप कह देते हो ना कि बिल्कुल प्रशंसनीय है, तो आप इंग्लिश में कहिए इट्स अप्रिशिएबल। देन नेक्स्ट सेंटेंस, समय पर पहुंच जाना, कहिए रीच ऑन टाइम, रीच ऑन टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ट्रेन से ट्रेवल करना है और कहीं जा रहे हो आप, तो मम्मा अक्सर कहती है ना कि बेटा टाइम से पहुंच जाना, तो मम्मा को क्या बोलना है, रीच ऑन टाइम। देन नेक्स्ट सेंटेंस, चुस्त दुरुस्त रहें, बोलिए रिमेन फिट, रिमेन फिट। अगर आप किसी से मिलते हो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आप कहते हो ना कि खाते पीते रहो ताकि चुस्त दुरुस्त रहें, तो आप कहिए ऑलवेज ईट एंड बी हेल्दी, रिमेन फिट। नेक्स्ट सेंटेंस, कड़ी मेहनत करो, बोलिए वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। जैसे आप अक्सर बच्चों को एडवाइस करते हो कि बेटा खूब कड़ी मेहनत करो ताकि अच्छा अच्छा रिजल्ट आए, तो अगर ये बोलना है कि कड़ी मेहनत करो, देन आप कहिए वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, और कड़ी मेहनत करो, बोलिए वर्क हार्डर, वर्क हार्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हो लेकिन आपकी क्लास में रैंक नहीं आ रही या फिर परसेंटेज अच्छा नहीं आ रहा, तब आपको टीचर और पेरेंट्स सब एडवाइस करते हैं ना, बेटा आप मेहनत करते हो बट और कड़ी मेहनत करो, तो क्या बोलना है, वर्क हार्डर, वर्क हार्डर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सहमत हूँ, बोलिए आई एग्री, आई एग्री। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई बात कही, आपको बात अच्छी लगी, वो आइडिया अच्छा लगा और आपने कहा मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस इतने बड़े सेंटेंस के लिए आप सिंपली एक लाइन में कह सकते हो आई एग्री। देन नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा विश्वास करो, कहिए ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। या फिर आप ये भी कह सकते हो बिलीव मी, बिलीव मी। जैसे टीचर ने आपकी कंप्लेन कर दिया आपकी मम्मा से कि आपका बेटा क्लास में बहुत शैतानी करता है, तो आपने कहा मम्मा मेरा विश्वास करो मैं ऐसा कुछ नहीं करता, तो आप कहिए मम्मा ट्रस्ट मी, आई नेवर डू ऑल दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, वादा, बोलिए प्रॉमिस, प्रॉमिस। जैसे मम्मा से आपने कहा मम्मा मैं ऐसा नहीं करता, तो मम्मा ने कहा वादा, या फिर आपने कहा मम्मा ऐसा करता था अब आगे से नहीं करूँगा, तो मम्मा ने पूछा कि ठीक है वादा करिए आगे से नहीं करोगे, तो इस बात के लिए मम्मा क्या कही, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस मी। और अगर आपने कहा ठीक है मम्मा वादा, तो आप कहिए ओके प्रॉमिस, या फिर कहिए आई प्रॉमिस। देन नेक्स्ट सेंटेंस, वही सेंटेंस है मैं वादा करता हूँ, तो कहिए आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। अपकमिंग सेंटेंस, इधर खड़े हो जाओ, बोलिए स्टैंड हेयर, स्टैंड हेयर। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में बहुत शैतानी करते हैं, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है उनका बिल्कुल, तो उनके लिए आप कहते हो ना कि आओ इधर चलो इधर आके खड़े हो जाओ बहुत शैतानी कर रहे हो, तो अगर ऐसा कहना है इधर आओ इधर खड़े हो जाओ, तो कहिए कम हेयर ऑल्सो स्टैंड हेयर। द नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आपको कहना है उधर खड़े हो जाओ, तो कहिए स्टैंड देयर, स्टैंड देयर। अगर कहना चाह रहे हो सीधे खड़े हो जाओ, तो बोलिए स्टैंड अपराइट, स्टैंड अपराइट। कृपया शांत रहें, कहिए साइलेंस प्लीज़, साइलेंस प्लीज़। अब देखिए दो तरह के शांत होते हैं, एक अभी आपने बोला था शांत हो जाओ, तो तब इंसान गुस्सा कर रहा था, गुस्से में आपने कहा शांत हो जाओ, तो उसके लिए आप उसे कहिए काम डाउन या फिर कूल डाउन। और अगर आपको ये कहना है कि कृपया शांत रहें, जब कोई शोर कर रहा है तब बोलना है कृपया शांत रहें, तो कहिए साइलेंस प्लीज़, साइलेंस प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस, दोष मत दो, कहिए डोंट ब्लेम, डोंट ब्लेम। समटाइम आपकी गलती नहीं होती फिर भी लोग आपको दोष देते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, तब आप कहते हो ना कि मेरी कोई गलती नहीं है मुझे ब्लेम मत करो, तो ऐसे में आप कहिए आई एम नॉट गिल्टी, डोंट ब्लेम मी। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस सीखे भी होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए कमेंट करना भी मत भूलें।